भूमिखंड शुक्ला का सतीत्व नष्ट करने के लिए इंद्र और काम आदि की कुचेष्टा तथा उनका असफल होकर लौट आना। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, राजेंद्र, शुक्ला के मन में केवल पति का ही ध्यान था और पति की ही कामना थी। उसके सतीत्व का प्रभाव देवराज इंद्र ने भी भली भांति देखा तथा उसके विषय में पूर्णतः विचार करके वे मन ही मन कहने लगे, मैं इसके अविचल धैर्य और धर्म को नष्ट कर दूंगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने तुरंत ही कामदेव का स्मरण किया। महाबली कामदेव अपनी प्रिय रति के साथ वहां आ गए और हाथ जोड़कर इंद्र से बोले, नाथ, इस समय किस लिए आपने मुझे याद किया है? आज्ञा दीजिए, मैं सब प्रकार से उसका पालन करूंगा। इंद्र ने कहा, कामदेव, यह जो पतिव्रत्य है, तत्पर रहने वाली महाभागा शुक्ला है, वह परम पुण्यवती और मंगलमयी है। मैं इसे अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस कार्य में तुम मेरी पूरी तरह से सहायता करो। कामदेव ने उत्तर दिया, सहस्त्र लोचन, मैं आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आपकी सहायता अवश्य करूंगा। देवराज, मैं देवताओं, मुनियों और बड़े बड़े ऋषिवरों को भी जीतने की शक्ति रखता हूँ। फिर एक साधारण कामिनी को, जिसके शरीर में कोई बल ही नहीं होता, जितना कौन बड़ी बात है। मैं कामनियों के विभिन्न अंगों में निवास करता हूँ। नारी मेरा घर है, उसके भीतर मैं सदा मौजूद रहता हूँ। अतः भाई, पिता, स्वजन, संबंधी या बंधु बांधव कोई भी क्यों न हो, यदि उसमें रूप और गुण है तो वह उसे देखकर मेरे बाणों से घायल हो ही जाती है। उसका चित्त चंचल हो जाता है, वह परिणाम की चिंता नहीं करती। इसलिए देवेश्वर, मैं शुक्ला के सतीत्व को अवश्य नष्ट करूंगा। इंद्र बोले, मनुभव, मैं रूपवान, गुणवान और धनी बनकर कौतूहलवश इस नारी को धर्म और धैर्य से विचलित करूंगा। कामदेव से यो कहकर देवराज इंद्र उस स्थान पर गए जहां कृकल वैश्य की प्यारी पत्नी शुक्ला देवी निवास करती थी। वहां जाकर वे अपने हाव भाव, रूप और गुण आदि का प्रदर्शन करने लगे। रूप और संपत्ति से युक्त होने पर भी उस पराये पुरुष पर शुक्ला दृष्टि नहीं डालती थी, परंतु वह जहां जहां जाती वहीं वहीं पहुंचकर इंद्र से निहारते थे। इस प्रकार सहस्र नेत्रधारी इंद्र अपने संपूर्ण भावों से काम जनित चेष्टा प्रदर्शित करते हुए चाह भरे हृदय से उसकी ओर देखते थे। इंद्र ने उसके पास अपनी दूती भी भेजी। वह मुस्कुराती हुई गई और मन ही मन शुक्ला की प्रशंसा करती हुई बोली, अहो, इस नारी में कितना सत्य, कितना धैर्य, कितना तेज और कितना क्षमा भाव है। संसार में इसके रूप की समानता करने वाली दूसरी कोई भी सुंदरी नहीं है। इसके बाद उसने शुक्ला से पूछा, कल्याणी, तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो? जिस पुरुष को तुम जैसी गुणवती भार्या प्राप्त है, वही इस पृथ्वी पर पुण्य का भागी है। दूती की बात सुनकर मनस्विनी शुक्ला ने कहा, देवी, मेरे पति वैश्य जाति में उत्पन्न धर्मात्मा और सत्य प्रेमी हैं। उन्हें लोग कृकल कहते हैं। मेरे स्वामी की बुद्धि उत्तम है, उनका चित्त सदा धर्म में ही लगा रहता है। वे इस समय तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं। उन्हें गए आज 3 वर्ष हो गए। अतः उन महात्मा के बिना मैं बहुत दुखी हूँ। यही मेरा हाल है। अब यह बताओ कि तुम कौन हो, जो मुझसे मेरा हाल पूछ रही हो? शुक्ला का कथन सुनकर दूती ने पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया, सुंदरी, तुम्हारे स्वामी बड़े निर्दयी हैं, जो तुम्हें अकेली छोड़कर चले गए। वे अपनी प्रिय पत्नी के घातक जान पड़ते हैं। अब उन्हें लेकर क्या करोगी, जो तुम जैसी साध्वी और सदाचार परायण पत्नी को छोड़कर चले गए? वे पापी नहीं तो क्या है बाले, अब तो वे गए, अब उनसे तुम्हारा क्या नाता? कौन जाने वे वहां जीवित है या मर गए। जीते भी हों तो उनसे तुम्हें क्या लेना है? तुम व्यर्थ ही इतना खेद करती हो। इस सोने जैसे शरीर को क्यों नष्ट करती हो? मनुष्य बचपन में खेल कूद के सिवा और किसी सुख का अनुभव नहीं करता। बुढ़ापा आने पर जब जरावस्था शरीर को जीर्ण बना देती है, तब दुख ही दुख उठाना रह जाता है। इसलिए सुंदरी, जब तक जवानी है तभी तक संसार के संपूर्ण सुख और भोग लो। मनुष्य जब तक जवान रहता है तभी तक वह भोग भोगता है, सुख भोग आदि की सब सामग्रियों का इच्छा अनुसार सेवन करता है। इधर देखो, ये एक पुरुष आए हैं जो बड़े सुंदर, गुणवान, सर्वज्ञ, धनी तथा पुरुषों में श्रेष्ठ है। तुम्हारे ऊपर इनका बड़ा स्नेह है। ये सदा तुम्हारे हित साधन के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इनके शरीर में कभी बुढ़ापा नहीं आता। स्वयं तो ये सिद्ध हैं ही, दूसरों को भी उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। उत्तम सिद्ध और सर्वज्ञों में श्रेष्ठ हैं। लोक में अपने स्वरूप
से सबकी कामना पूर्ण करते हैं। शुक्ला बोली दूती, यह शरीर मलमूत्र का खजाना है, अपवित्र है, सदा ही क्षय होता रहता है। शुभे, यह पानी के बुलबुले के समान क्षण भंगुर है। फिर इसके रूप का क्या वर्णन करते हो? 50 वर्ष की अवस्था तक यह देह दृढ़ रहती है, उसके बाद प्रतिदिन क्षीण होती जाती है। भला बताओ तो मेरे इस शरीर में ही तुमने ऐसी क्या विशेषता देखी है जो अन्यत्र नहीं है? उस पुरुष के शरीर से मेरे शरीर में कोई भी वस्तु अधिक नहीं है। जैसी तुम, जैसा वह पुरुष, वैसी ही मैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऊंचे उठने का परिणाम पतन ही है। ये बड़े बड़े वृक्ष और पर्वत काल से पीड़ित होकर नष्ट हो जाते हैं। यही दशा संपूर्ण भूतों की है, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं। दूती, आत्मा दिव्य है, वह रूपहीन है। स्थावर जंगम सभी प्राणियों में वह व्याप्त है। जैसे एक ही जल भिन्न भिन्न घड़ों में रहता है, उसी प्रकार एक ही शुद्ध आत्मा संपूर्ण भूतों में निवास करता है। घड़ों का नाश होने से जैसे सब जल मिलकर एक हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा की भी एकता समझो। स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप त्रिविध शरीर का नाश होने पर पंचकोश के संबंध से 5 प्रकार का प्रतीत होने वाला आत्मा एक रूप हो जाता है। संसार में निवास करने वाले प्राणियों का मैंने सदा एक ही रूप देखा है, किसी में कोई अपूर्वता नहीं है। काम की खुजलाहट सब प्राणियों को होती है। उस समय स्त्री और पुरुष दोनों की इंद्रियों में उत्तेजना पैदा हो जाती है, जिससे वे दोनों प्रमत्त होकर एक दूसरे से मिलते हैं, शरीर से शरीर को रगड़ते हैं। इसी का नाम मैथुन है। इसे क्षण भर के लिए सुख होता है, फिर वैसी ही दशा हो जाती है। दूती, सर्वत्र यही बात देखी जाती है। इसलिए अब तुम अपने स्थान को लौट जाओ। तुम्हारे प्रस्तावित कार्य में कोई नवीनता नहीं है। कम से कम मेरे लिए तो इसमें कोई अपूर्व बात नहीं जान पड़ती, अतः मैं कदापि ऐसा नहीं कर सकती। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, शुक्ला के यो कहने पर दूती चली गई। उसने इंद्र से उसकी कही हुई सारी बातें संक्षेप में सुना दी। शुक्ला का भाषण सत्य और धर्म से युक्त था। उसके साहस, धैर्य और ज्ञान की आलोचना करके इंद्र मन ही मन सोचने लगे, इस पृथ्वी पर दूसरी कोई स्त्री ऐसी नहीं है जो इस तरह की बात कह सके। इसका वचन योग स्वरूप निश्चयात्मक तथा ज्ञान रूपी जल से प्रक्षलित है, इसमें संदेह नहीं है। यह महाभागा शुक्ला परम पवित्र और सत्य स्वरूपा है। यह समस्त त्रिलोकी को धारण करने में समर्थ है। यह विचार कर इंद्र ने कामदेव से कहा, अब मैं तुम्हारे साथ कृकल पत्नी शुक्ला को देखने चलूंगा। कामदेव को अपने बल पर बड़ा घमंड था। वह जोश में आकर इंद्र से बोला, देवराज, जहां वह पतिव्रता रहती है उस स्थान पर चलिए। मैं अभी चलकर उसके ज्ञान, वीर्य, बल, धैर्य, सत्य और पतिव्रत्य को नष्ट कर डालूंगा। उसकी क्या शक्ति है जो मेरे सामने टिक सके? कामदेव की बात सुनकर इंद्र ने कहा, काम, मैं जानता हूं यह पतिव्रता तुमसे परास्त होने वाली नहीं है। यह अपने धर्ममय पराक्रम से सुरक्षित है। इसका भाव बहुत सच्चा है। यह नाना प्रकार के पुण्य किया करती है। फिर भी मैं यहां से चलकर तुम्हारे तेज बल और भयंकर पराक्रम को देखूंगा। यह कहकर इंद्र धनुर्धर वीर कामदेव के साथ चले। उनके साथ काम की पत्नी रति और दूती भी थी। वह परम पुण्यवती पतिव्रता अपने घर के द्वार पर अकेली बैठी थी और केवल पति के ध्यान में तन्मय हो रही थी। वह प्राणों को वश में करके स्वामी का चिंतन करती हुई विकल्प शून्य हो गई थी। कोई भी पुरुष उसकी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकता था। उस समय इंद्र अनुपम तेज और सौंदर्य से युक्त विलास तथा हाव भाव से सुशोभित अत्यंत अद्भुत रूप धारण करके शुक्ला के सामने प्रकट हुए। उत्तम विलास और काम भाव से युक्त महापुरुष को इस प्रकार सामने विचरण करते देख महात्मा कृकल वैश्य की पत्नी से उनके रूप, गुण और तेज का तनिक भी सम्मान नहीं किया। जैसे कमल के पत्ते पर छोड़ा हुआ जल उस पत्ते को छोड़कर दूर चला जाता है, उसमें ठहरता नहीं, उसी प्रकार वह सती भी उस पुरुष की ओर आकृष्ट नहीं हुई। महासती शुक्ला का तेज सत्य की रज्जु से आबद्ध था। उस पुरुष की दृष्टि से बचने के लिए वह घर के भीतर चली गई और अपने पति में ही अनुरक्त हो उन्हीं का चिंतन करने लगी। इंद्र शुक्ला के शुद्ध भाव को समझकर सामने खड़े हुए कामदेव से बोले, सती ने सत्य रूपति के ध्यान का कवच धारण कर रखा है। तुम्हारे बाण इसे चोट नहीं पहुंचा सकते, अतः शुक्ला को परास्त करना असंभव है। यह पतिव्रता अपने हाथ में धर्म रूपी धनुष और ध्यान रूपी उत्तम बाण लेकर इस समय रणभूमि में तुमसे युद्ध करने को उधते। अज्ञानी पुरुष त्रिलोकी के महात्माओं के साथ वैर बांधते हैं।
कामदेव, इस सती के तप का नाश करने से हम दोनों को अनंत एवं अपार दुख भोगना पड़ेगा, इसलिए अब हमें इसे छोड़कर यहाँ से चल देना चाहिए। तुम जानते हो, पहले एक बार मैं सती के साथ समागम करने का पापमय परिणाम असह्य दुख भोग चुका हूँ। महर्षि गौतम ने मुझे भयंकर शाप दिया था। आग की लपट को छूने का साहस कौन करेगा? कौन ऐसा मूर्ख है जो अपने गले में भारी पत्थर बांधकर समुद्र में उतरना चाहेगा? तथा किसको मौत के मुख में जाने की इच्छा है, जो सती स्त्री को विचलित करने का प्रयत्न करेगा? इंद्र ने कामदेव को उत्तम शिक्षा देने के लिए बहुत ही नीति युक्त बात कही। उसे सुनकर कामदेव ने इंद्र से कहा, सुरेश, मैं तो आपके ही आदेश से यहाँ आया था। अब आप धैर्य, प्रेम तथा पुरुषार्थ का त्याग करके ऐसी पौरुषहीनता और कायरता की बातें क्यों करते हैं? पूर्व काल में मैंने जिन जिन देवताओं, दानवों और तपस्या में लगे हुए मुनीश्वरों को परास्त किया है, वे सब मेरा उपहास करते हुए कहेंगे कि यह कामदेव बड़ा डरपोक है। एक साधारण स्त्री ने इसको क्षण भर में परास्त कर दिया, इसलिए मैं अपने सम्मान रूपी धन की रक्षा करूंगा और आपके साथ चलकर इस सती के तेज, बल और धैर्य का नाश करूंगा। अब डरते क्यों हैं? देवराज इंद्र को इस प्रकार समझा बुझाकर कामदेव ने पुष्पयुक्त धनुष और बाण हाथ में ले लिए तथा सामने खड़ी हुई अपनी सखी क्रीड़ा से कहा, प्रिय, तुम माया रचकर वैश्य पत्नी शुक्ला के पास जाओ। वह अत्यंत पुण्यवती, सत्य में स्थित, धर्म का ज्ञान रखने वाली और गुणज्ञ है। यहाँ से जाकर तुम मेरी सहायता के लिए उत्तम से उत्तम कार्य करो। क्रीड़ा से यूं कहकर वे पास ही खड़ी हुई प्रीति को संबोधित करके बोले, तुम्हें भी मेरी सहायता के लिए उत्तम कार्य करना होगा। तुम अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से शुक्ला को वश में करो। इस प्रकार अपने अपने कार्य में लगे हुए वायु आदि के साथ उपयुक्त व्यक्तियों को भेजकर कामदेव ने उस महासती को मोहित करने के लिए इंद्र के साथ पुनः प्रयाण किया। शुक्ला का सतीत्व नष्ट करने के उद्देश्य से जब इंद्र और कामदेव प्रस्थित हुए, तब सत्य से, धर्म से कहा, महाप्राज्य धर्म, कामदेव की जो चेष्टा हो रही है उस पर दृष्टिपात करो। मेरे तुम्हारे अपने तथा महात्मा पुण्य के लिए जो स्थान बनाया था उसे यह नष्ट करना चाहता है। दुष्टात्मा काम हम लोगों का शत्रु है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। सदाचारी पति, तपस्वी ब्राह्मण और पतिव्रता पत्नी, ये तीन मेरे निवास स्थान हैं, जहां मेरी वृद्धि होती है। जहां मैं पुष्ट और संतुष्ट रहता हूं, वही तुम्हारा भी निवास होता है। श्रद्धा के साथ पुण्य भी वहां आकर क्रीड़ा करते हैं। मेरे शांतियुक्त मंदिर में क्षमा का भी आगमन होता है। जहां मैं रहता हूं, वही संतोष, इंद्रिय संयम, दया, प्रेम, प्रज्ञा और लोभहीनता आदि गुण भी निवास करते हैं। वही पवित्र भाव रहता है। ये सभी सत्य के बंधु बांधव है। धर्म, चोरी न करना, अहिंसा, सहनशीलता और बुद्धि, ये सब मेरे ही घर में आकर धन्य होते हैं। गुरु, शुश्रूषा, लक्ष्मी के साथ भगवान श्री विष्णु तथा अग्नि आदि देवता भी मेरे घर में पधारते हैं। मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाले ज्ञान और उदारता आदि से युक्त हो पूर्वोक्त व्यक्तियों के साथ में धर्मात्मा पुरुषों और सती स्त्रियों के भीतर निवास करता हूँ। ये जितने भी साधु महात्मा हैं, सब मेरे ग्रह स्वरूप है। इन सब के भीतर मैं उक्त कुटुंबियों के साथ वास करता हूँ, जो जगत के स्वामी, त्रिशूलधारी, वृषभ वाहन तथा साक्षात ईश्वर है। ये कल्याण में भगवान शिव भी मेरे निवास स्थान है। कृकल, वैश्य की प्रियतमा भार्या, मंगल में शुक्ला भी मेरा उत्तम ग्रह है। किंतु आज पापी काम इसे भी जला डालने को उद्यत हुआ है। ये बलवान इंद्र भी काम का साथ दे रहे हैं। काम की ही करतूत से अहल्या का संग करने पर एक बार जो हानि उठानी पड़ी है, उस प्राचीन घटना का इन्हें स्मरण क्यों नहीं होता? सती के सत्यत्व का नाश करने से ही इन्हें महान दुख में पड़कर दूसरा शाप का उपभोग करना पड़ता था। फिर भी आज कामदेव के साथ आकर ये धर्मचारिणी कृकल पत्नी शुक्ला का अपहरण करने को उतारू है। धर्म ने कहा, मैं काम का तेज कम कर दूंगा। मैं यदि चाहूं तो उसकी मृत्यु का भी कारण उपस्थित कर सकता हूं। मैंने एक ऐसा उपाय सोच लिया है जिससे यह काम आज ही भाग खड़ा होगा। यह महाप्रज्ञा पक्षिणी का रूप धारण करके शुक्ला के घर जाए और अपने मंगलमय शब्द से उसको स्वामी के शुभागमन की सूचना दे। धर्म के भेजने से प्रज्ञा शुक्ला के घर में गई और वहां मंगलजनक शब्द का उच्चारण किया। शुक्ला ने धूप, गंध आदि के द्वारा उसका समादार और पूजन किया तथा सुयोग्य ब्राह्मण को बुलाकर पूछा, इस शकुन का क्या तात्पर्य है? मेरे पतिदेव कब आएंगे? ब्राह्मण ने कहा, भद्रे, यह शकुन तुम्हारे स्वामी के शुभागमन की सूचना दे रहा है। वे 7 दिन से पहले यहाँ अवश्य आ जाएंगे।
इसमें अंतर नहीं हो सकता। ब्राह्मण का यह मंगलमय वचन सुनकर शुक्ला को बड़ी प्रसन्नता हुई। उधर कामदेव की भेजी हुई क्रीड़ा सती स्त्री का रूप धारण करके उस सुंदरी पतिव्रता के घर गई। उस रूपवती नारी को आई देख शुक्ला ने आदर युक्त वचन कहकर उसका सम्मान किया और अपने को धन्य माना। उसकी पुण्यमयी वाणी से पूजित होकर क्रीड़ा मुस्कुराती हुई बातचीत करने लगी। उसका मायामय वचन विश्व को मोहित करने वाला था। सुनने पर सत्य और विश्वास के योग्य जान पड़ता था। क्रीड़ा बोली, देवी, मेरे स्वामी बड़े बलवान, गुणज्ञ, धीर तथा अत्यंत पुण्यात्मा हैं, परंतु मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चले गए हैं। वह मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है जो आज इस रूप में सामने आए हैं। मैं कैसे मंदभागिनी हूँ महाभागे। नारियों के लिए रूप, सौभाग्य, श्रृंगार, सुख और संपत्ति सब कुछ पति ही है, यही शास्त्रों का मत है। पतिव्रता शुक्ला ने क्रीड़ा कि ये सारी बातें सुनी। उसे विश्वास हो गया कि सब कुछ इस दुखिनी नारी के हृदय का सच्चा भाव है। वह उसके दुख से दुखी हो गई और अपनी बातें भी उसे बताने लगी। उसने पहले का अपना सारा हाल थोड़े में कह सुनाया। अपने दुख सुख की बातें बताकर मनस्विनी शुक्ला चुप हो गई। तब क्रीड़ा ने उस पतिव्रता को सांत्वना दी और बहुत कुछ समझाया बुझाया। तदंतर एक दिन उसने शुक्ला से कहा, सखी देखो, वह सामने बड़ा सुंदर वन दिखाई दे रहा है। अनेकों दिव्य वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वह एक परम पवित्र पापनाशन तीर्थ है। वरानने चलो, हम दोनों भी वहां पुण्य संचय करने के लिए चले। यह सुनकर शुक्ला उस मायामयी स्त्री के साथ वहां जाने को राजी हो गई। उसने वन में प्रवेश करके देखा तो उसे कैसा प्रतीत हुआ, मानो उसमें नंदन वन की शोभा उतर आई हो। सभी ऋतुओं के फूल खिले थे। सैकड़ों कोकिलों के कलवर से सारा वन प्रांत गूंज रहा था। माधवी, लता और माधव वसंत ने उस उपवन की शोभा को सब भावों से परिपूर्ण बनाया था। शुक्ला को मोहित करने के लिए ही उसकी सृष्टि की गई थी। उसने क्रीड़ा के साथ सबके मन को भाने वाले उस वन में घूम घूम कर अनेकों दिव्य कौतुक देखे। इसी समय रति के साथ काम और इंद्र भी वहां आए। इंद्र संपूर्ण भोगों के अधिपति होकर भी काम क्रीड़ा के लिए व्यग्र थे। उन्होंने कामदेव को पुकार कर कहा, लो यह शुक्ला आ गई, क्रीड़ा के आगे खड़ी है, इस महाभागा सती पर प्रहार करो। कामदेव बोला, सहस्त्र लोचन, लीला और चातुर्य से युक्त अपने दिव्य रूप को प्रकट कीजिए, जिसका आश्रय लेकर मैं इसके ऊपर अपने 5 बाणों का पृथक पृथक प्रहार करूं। त्रिशूलधारी महादेव ने मेरे रूप को पहले ही हर लिया। मेरा शरीर है ही नहीं। जब मैं किसी नारी को अपने बाणों का निशाना बनाना चाहता हूं, उस समय पुरुष शरीर का आश्रय लेकर अपने रूप को प्रकट करता हूं। इसी तरह पुरुष पर प्रहार करने के लिए मैं नारी देह का आश्रय लेता हूं। पुरुष जब पहले पहल किसी सुंदरी नारी को देखकर बारंबार उसी की चिंता करने लगता है, तब मैं चुपके से उसके भीतर घुसकर उसे उन्मत्त बना देता हूँ। स्मरण चिंतन से मेरा प्रादुर्भाव होता है, इसलिए मेरा नाम स्मर हो गया है। आज मैं आपके रूप का आश्रय लेकर इस नारी को अपनी इच्छा के अनुसार नचाऊंगा। यो कहकर कामदेव इंद्र के शरीर में घुस गया और पुण्यमयी कृकल पत्नी सती शुक्ला को घायल करने के लिए हाथ में बाण ले उत्कंठा पूर्वक अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। वह उसके नेत्रों की ही लक्ष्य बनाए बैठा था। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, राजन, क्रीड़ा की प्रेरणा से उस सुंदर वन में गई हुई वैश्य पत्नी शुक्ला ने पूछा, सखी, यह मनोरम दिव्य वन किसका है? क्रीड़ा बोली, यह स्वभाव सिद्ध दिव्य गुणों से युक्त सारा वन कामदेव का है। तुम भली भांति इसका निरीक्षण करो। दुरात्मा काम की चेष्टा यह देखकर सुंदरी शुक्ला ने वायु के द्वारा लाई हुई वहां के फूलों की सुगंध को नहीं ग्रहण किया। उस सती ने वहां के रसों का भी आस्वादन नहीं किया। यह देख कामदेव का मित्र बसंत बहुत लज्जित हुआ। तत्पश्चात कामदेव की पत्नी रति प्रीति को साथ लेकर आई और शुक्ला से हंसकर बोली, भद्रे, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। तुम रति और प्रीति के साथ यहाँ रमण करो। शुक्ला ने कहा, जहां मेरे स्वामी हैं वहीं मैं भी हूँ। मैं सदा पति के साथ रहती हूँ। मेरा काम, मेरे प्रीति सब वही है। यह शरीर तो निराश्रय है, छाया मात्र है। यह सुनकर रति और प्रीति दोनों लज्जित हो गई तथा महाबली काम के पास जाकर बोली, महाप्राग, अब आप अपना पुरुषार्थ छोड़ दीजिए। इस नारी को जितना कठिन है। यह महाभागा पतिव्रता सदैव अपने पति की ही कामना रखती है। कामदेव ने कहा, देवी, जब यह इंद्र के रूप को देखेगी उस समय मैं अवश्य इसे घायल करूंगा। तदंतर देवराज इंद्र परम सुंदर दिव्य वेश धारण किए रति के पीछे पीछे चले। उनकी गति में अत्यंत ललित विलास दृष्टि गोचर होता था।
सब प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। दिव्य माला, दिव्य वस्त्र और दिव्य गंध से सुसज्जित हो वे पतिव्रता शुक्ला के पास आए और उससे इस प्रकार बोले, भद्रे, मैंने पहले तुम्हारे सामने दूती भेजी थी, फिर प्रीति को रवाना किया। मेरी प्रार्थना क्यों नहीं मानती? मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूं, मुझे स्वीकार करो। शुक्ला बोली, मेरे स्वामी के महात्मा पुत्र सत्य धर्म आदि मेरी रक्षा कर रहे हैं, मुझे किसी का भय नहीं है। अनेक शूरवीर पुरुष सर्वत्र मेरी रक्षा के लिए उद्धत रहते हैं। जब तक मेरे नेत्र खुले रहते हैं तब तक मैं निरंतर पति की ही कार्य में लगी रहती हूँ। आप कौन है जो मृत्यु का भी भय छोड़कर मेरे पास आए हैं? इंद्र ने कहा, तुम अपने स्वामी के जिन शूरवीर पुत्रों की चर्चा की है उन्हें मेरे सामने प्रकट करो, मैं कैसे उन्हें देख सकूंगा? शुक्ला बोली, इंद्रिय संयम के विभिन्न गुणों द्वारा उत्तम धर्म सदा मेरी रक्षा करता है। वह देखो, शांति और क्षमा के साथ सत्य मेरे सामने उपस्थित है। महाबली सत्य बड़ा यशस्वी है, यह कभी भी मेरा त्याग नहीं करता। इस प्रकार धर्म आदि रक्षक सदा मेरी देखभाल किया करते हैं, फिर क्यों आप बलपूर्वक मुझे प्राप्त करना चाहते हैं? आप कौन है जो निडर होकर दूती के साथ यहाँ आए? सत्य, धर्म, पुण्य और ज्ञान आदि बलवान पुत्र मेरे तथा मेरे स्वामी के सहायक है। वे सदा मेरी रक्षा में तत्पर रहते हैं। मैं नित्य सुरक्षित हूँ, इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह में तत्पर रहती हूँ। साक्षात शचीपति इंद्र भी मुझे जीतने की शक्ति नहीं रखते। यदि महापराक्रमी कामदेव भी आ जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं अनायास ही सतित्व रूपी कवच से सदा सुरक्षित हूँ। मुझ पर कामदेव के बाण व्यर्थ हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उल्टे महाबली धर्म आदि तुम्ही को मार डालेंगे। दूर हटो, भाग जाओ, मेरे सामने न खड़े हो। यदि मना करने पर भी खड़े रहोगे तो जलकर खाक हो जाओगे। मेरे स्वामी की अनुपस्थिति में यदि तुम मेरे शरीर पर दृष्टि डालोगे तो जैसे आंख सूखी लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें भस्म कर डालूंगी। शुक्ला ने जब यह कहा तब तो उस सती के भयंकर शाप के डर से व्याकुल हो सब लोग जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। इंद्र आदि अपने अपने लोक की राह ली। सबके चले जाने पर पुण्यवती पतिव्रता शुक्ला पति का ध्यान करती हुई अपने घर लौट आई। वह घर पुण्यमय था। वहाँ सब तीर्थ निवास करते थे। संपूर्ण यज्ञों की भी वहां उपस्थिति थी। राजन, पति को ही देवता मानने वाली वह सती अपने उसी घर में आकर रहने लगी।